भारत पाकिस्तान विवाद के बीच सीज़फायर हो चुका है और जिसके बाद अब भारत में ही कई सारे ऐसे जासूस पकड़े जा रहे हैं जो कि भारत की जानकारी आईएसआई तक पहुंचा रहे थे। और अभी सीलमपुर में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उससे पहले भी एक यूट्यूबर ज्योति की गिरफ्तारी हुई। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत की जनता को सजग भी हो जाना चाहिए कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो भेदिए हैं, जो हमारे बहुत ही क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो डिफेंस का होता है या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स का होता है, उसको ये जाकर एजेंट्स को देते हैं। उसके थ्रू अब जो सफाई आ रही है कि पाकिस्तान एम्बेसी को दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि आईएसआई का मॉड्यूल काम कर रहा है, उनके स्लीपर सेल्स हैं जो ये चाहते हैं। और इसको अभी आप देखेंगे तो ऐसा भी आ गया है, पुलिस के बयान में भी आया है, जो सोशल मीडिया पे भी आया है, कई जगह आया है कि ये आईएसआई चाह रही है कि वक्फ के विरोध में यहाँ पर दंगे भड़कें। तो ये तो दिखाई दे रहा है, सबको समझना चाहिए इन चीज़ों को कि विदेशी ताकतें हमारे देश को कैसे ऐसे विभाजित कर सकती हैं। विदेशी ताकतों के साथ साथ भारत में रह रहे अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर भी विदेश मंत्रालय ने कह दिया है। बांग्लादेश को एक लिस्ट भेजी गई है जिसमें कहा गया है कि अपने नागरिकों की पहचान करें और अवैध बांग्लादेशियों को यहाँ से हम वापस भेज रहे हैं। ये कितना बड़ा खतरा हमारे देश में है, जिस तरीके से आए दिन देश के हर एक कोने से ये अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। ये नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से घुस गए हैं। आप देखेंगे कि अभी जैसे ही पहलगांव का इंसिडेंट हुआ तो सरकार ने क्रैकडाउन किया रोहिंग्या बांग्लादेशी पर, उनको पकड़ के डिपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन होता क्या, बायलैटरल इशू पर क्या होता है, जब बर्मा को भेजा जाता है कि ये आदमी पकड़ा गया है और ये बता रहा है कि मैं रोहिंग्या हूँ, तो बर्मा सरकार ही डिनाई कर देती कि नहीं, हम यहाँ हमारा कोई नागरिक इस तरह का है ही नहीं। अगर उसका पासपोर्ट या कुछ भी कहीं से डिटेक्ट हो जाता है, जब बोला जाता है कि ये क्या पासपोर्ट आपने इशू किया है, ये आपका नागरिक है, तो वो बोलते हैं नहीं हमारा नहीं है, आप इसका जो करना है कर लो। तो ये तो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपने ही नागरिक से पल्ला झाड़ लेती है, हाथ धो लेती है। बांग्लादेश भी ऐसा ही करता है। तो सरकार को, अब लोगों को भी, सरकार को भी सारे तरह से अच्छे तरह से इन चीज़ों को सजग होकर ट्रैक करना चाहिए, तब जाकर ये बातें सामने आएंगी। और ये हमारे देश में घुन की तरह लगे हुए हैं ये लोग, जो खाते हमारे देश का हैं और काम करते हैं विदेशियों का। ये मूलतः विदेशी लोग हैं और हमारे लोगों को में विभेद करने की या भड़काने की कोशिश करते हैं, तो इन पर रोक लगनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कानून तरीके से कार्रवाई की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सीधे तौर पर कहा है कि अब इन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। एक तरफ सरकार ये तैयारी कर रही है, पर भारत में ही बैठे पूर्व आईएएस अफसर हर्ष मंदर कहते हैं कि हमारा दिल जो है वो इतना कठोर हो गया है कि हम इन 2-3 हज़ार लोगों को अपने देश में नागरिकता नहीं दे सकते। देखिए, 2-3 हज़ार नहीं है, ये कई ज़्यादा हैं, लेकिन 2-3 हज़ार की लिस्ट बन चुकी है। और एक पिटीशन भी 2-4 दिन पहले यहाँ लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि जब तिब्बत के इतने सारे लोग हमारे देश में रह सकते हैं, तो इन रोहिंग्यास को या बांग्लादेशियों को भी रहने दिया जाए, उनको भी अधिकार है रहने का। तो ये एक ऐसी एब्सर्डिटी है, ये सब लोग जो कर रहे हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा ये सब हरकतें हो रही हैं। तो ये तो सबको दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हमारे देश को बर्बाद करने पर आमादा हैं कुछ लोग। उनको जनता ही सबक सिखा पाएगी। सरकार की कार्रवाई तो बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही सीमित होती है, और वैसी दशा में जनता को चाहिए कि उनसे टफ सवाल पूछे कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको पैसा कहाँ से मिला, आपको ये किसने इनपुट दिया है। तो ये सारी चीज़ें जनता जब सजग हो जाएगी तब ये होना रुक जाएगा। हर्ष मंदर ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि इन लोगों को हमारे देश में जगह दी जाए, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इन्हें वापस भेज दिया जाए तो शायद इनके नरसंहार की जो संभावनाएं हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इतना प्यार क्यों आखिर? हाँ, यही तो बात है। हमारे देश में जो नरसंहार हो रहे हैं, जो हमारे देश में जो लोग भूखे सो रहे हैं, हमारे देश के रिसोर्सेज पर दूसरे लोग आकर कब्जा जमा रहे हैं, तो इस पर सवाल उठाने की जगह ये जो विदेशी लोग हैं, जो गलत तरीके से हमारे देश में आए हैं और हमारे देश को विखंडित करने का या हमारे देश में अराजकता फैलाने का जो काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों पर इनको प्यार क्यों आता है। ये तो इनसे जनता को सीधा सवाल पूछना पड़ेगा कि आपको इतना प्यार हमारे लोगों पर क्यों नहीं आता, भारत के जो लोग हैं, जो भारत के बच्चे हैं, उन पर क्यों नहीं आता है, इन पर क्यों प्यार आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जनता को सीधा पूछना पड़ेगा। अब सब ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ ऑनलाइन दिखता है, तो लोगों को चाहिए कि ये सीधे सवाल ऐसे लोगों से पूछें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके पीछे क्या
क्या फंडिंग है, आपको किस विदेशी ताकत ने भड़काया है और किस तरह से क्या आपकी मंशा है, किस तरह से भारत को विखंडित करने के लिए ऐसी बातें आप कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जस्टिफाइड है। इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए सर आपको लगता है कि जल्द ही सरकार को अब एनआरसी जैसा कानून जो है वो देश में लागू कर देना चाहिए और तभी इन तमाम अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाला जा सकता है? बिल्कुल लागू, ये सरकार तो बहुत सूझबूझ से अभी से 3 साल 4 साल पहले ही लागू कर चुकी है, लेकिन उसका विरोध इसीलिए किया गया और विरोध करने का अब आपको सबको दिखाई देगा कि ये क्यों विरोध किया गया था, क्या इनका गेम प्लान था, किस तरह से बिसात इन्होंने बिछाई हुई थी कि जब भी पाकिस्तान से कोई लड़ाई हो, कुछ भी हो, तो जो ऐसे एलिमेंट्स है वो यहाँ घुसे रहें और खाए यहाँ का और सपोर्ट पाकिस्तान को करें। तो ये चीज़ें अब दिखाई दे रही हैं और एनआरसी या सीएए को लेकर जो भी चीज़ें, जो प्रावधान किया गया था वो बिल्कुल लागू होना चाहिए, उसके रूल्स बनकर और सब के ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए। जो उसको भ्रांतियां उसको लेकर जो फैलाई गई थी वो भ्रांतियां भी अब दूर हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में इम्प्लीमेंटेशन तुरंत कर देना चाहिए। डिटेंशन सेंटर में इन तमाम लोगों को डाला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर भी रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरीके से हिंसा पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में हुई है, यही लोग हैं मेन जो हिंसा और इस तरीके की चीज़ों में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल शामिल हो रहे हैं। आप देखिए, डिटेंशन सेंटर डाला जाता है तो वो हमारे टैक्स के खर्चे से वो डिटेंशन सेंटर बनाया जाता है और उनको पोषित किया जाता है, उनको खिलाया जाता है। तो ये आप देखिए कितनी गंभीर स्थिति बनी हुई है कि विदेशी आदमी जो ज़बरदस्ती हमारे देश में ज़बरदस्ती घुस कर आया है, धोखे से घुस कर आया है, उसको हमें पोषित करना पड़ रहा है, हमें पालना पड़ रहा है। तो ये विसंगति दूर होनी चाहिए और भारत की जो जनता है उसको ये सीधा सीधा सवाल इन विषयों पर उठाना चाहिए। बहुत बड़ा खतरा है, ये नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से घुस गए हैं। आप देखेंगे कि अभी जैसे ही पहलगांव का इंसिडेंट हुआ तो सरकार ने क्रैकडाउन किया रोहिंग्या बांग्लादेशी पर, उनको पकड़ के डिपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन होता क्या है, बायलैटरल इशू पर क्या होता है, जब बर्मा को भेजा जाता है कि ये आदमी पकड़ा गया है और ये बता रहा है कि मैं रोहिंग्या हूँ, तो बर्मा सरकार ही डिनाई कर देती कि नहीं, हम यहाँ हमारा कोई नागरिक इस तरह का है ही नहीं। अगर उसका पासपोर्ट या कुछ भी कहीं से डिटेक्ट हो जाता है, जब बोला जाता है कि ये क्या पासपोर्ट आपने इशू किया है, ये आपका नागरिक है, तो वो बोलते हैं नहीं हमारा नहीं है, आप इसका जो करना है कर लो। तो ये तो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपने ही नागरिक से पल्ला झाड़ लेती है, हाथ धो लेती है। बांग्लादेश भी ऐसा ही करता है। तो सरकार को, अब लोगों को भी, सरकार को भी सारे तरह से अच्छे तरह से इन चीज़ों को सजग होकर ट्रैक करना चाहिए, तब जाकर ये बातें सामने आएंगी। और ये हमारे देश में घुन की तरह लगे हुए हैं ये लोग, जो खाते हमारे देश का हैं और काम करते हैं विदेशियों का। ये मूलतः विदेशी लोग हैं और हमारे लोगों को में विभेद करने की या भड़काने की कोशिश करते हैं, तो इन पर रोक लगनी चाहिए। केंद्र सरकार